अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक स्क्वायर है, ठीक है, साइड्स इक्वल स्क्वायर मतलब इसके साइड के नाम ए बी बी सी सी डी डी के नाम क्या है, फोर्सेस लगे हुए हैं, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है P 2P 3P एंड 4P। अब आपको क्या करना है बच्चा, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन तो सिंपल है, रिजल्टेंट तुम निकाल चुके हैं। देखो अभी तक जो क्वेश्चन तुमने रिजल्टेंट किए बच्चा वो कॉन्करेंट ले किए हैं, कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए। रिजल्टेंट जो निकालते थे पैरेललोग्राम से निकाले ना, आर की जो निकालते थे वो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम था। अब बेटा देखो यहाँ पे क्या नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, देखो कोई भी, देखो ये दोनों कॉन्करेंसी है, ये दोनों कॉन्करेंसी है, क्या ये दोनों कॉन्करेंट है, क्या ये दोनों कॉन्करेंट है? नो सर। तो ये नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बन रहा है बेसिकली, ठीक है। तो तुमको इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो देखो इसमें सिर्फ सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई का रोल नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, सिग्मा एम भी आ जाएगा, ठीक है ना। और वैसे तुमको यहाँ अगर रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो बेटा रिजल्टेंट फाइंड आउट का मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट फाइंड आउट मतलब क्या हुआ, आपको उसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, फिर क्या डायरेक्शन, और फिर क्या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। बात समझ में आ रही है, मतलब आपको डायरेक्शन निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। मतलब ये दोनों तो तुमने खूब किया अभी तक, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड खूब कर लिया होगा भाई। पैरेलल करते थे, आर निकालते थे, tan अल्फा निकालते थे अल्फा निकालते थे, बट ये वाला काम पहली बार करने जा रहे हो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। याद होगा तुमने बेसिकली कॉन्करेंट फोर्सेस में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भाई पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होती थी, बट अब क्या तुम्हें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं इस प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा हूं फिर से, ठीक है। इंपॉर्टेंट वन है और मतलब काफी मतलब डिटेल में जाएंगे इस पे हम लोग, ठीक है। तो शुरू करते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या बच्चा, फर्स्ट स्टेप तो आपको देखो मैग्नीट्यूड निकालना, डायरेक्शन निकालना, तो मैग्नीट्यूड क्या करना पड़ेगा, सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहा कि आप क्या करो, सिग्मा एफ एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस का समेशन निकाल लो, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल क्या रहा, P आपका टुवर्ड्स राइट लग रहा है और 3P क्या टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है, तो भाई इधर पॉजिटिव रहता है राइट को और लेफ्ट को -3P -2P, ठीक है। सेम ऐसे ही आपको कहना y डायरेक्शन नेट फोर्स निकालोगे, तो y डायरेक्शन नेट फोर्स आप निकाल दो, 2P का अपवर्ड है 4P का डाउनवर्ड है, तो अच्छा ये भी क्या है 2P आप पॉजिटिव ले लोगे और 4P का नेगेटिव ले लेते हैं, -2P। हाँ तो रिजल्टेंट यहाँ क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा। अभी तो इससे क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा रिजल्टेंट का। जो थोड़ा लैंग्वेज टर्म में लिखना कि टाइम कितना वेस्ट किया, तो आप लोग प्रैक्टिस हो चुकी है तो प्रॉपर लैंग्वेज लिखना अपना हर चीज सब बुक में सॉल्व करते हैं ना। देखो थ्योरी में यार देखो कैलकुलेशन सही है, आंसर सही है, 5 में 5 मिल जाना चाहिए, बट हो सकता है एक नंबर कट जाए अगर तुमने लैंग्वेज एक्सप्लेन नहीं की, क्योंकि टीचर का एग्जामिनर का एक्सक्यूज ये होगा कि तुमने जस्ट सॉल्व किया है, तुमने लॉजिक एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। तो लॉजिक को भी एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है, आप ये सब क्यों कर रहे हो, ठीक है। हाँ बहुत डिटेल में नहीं, तो 2 पन्ने भरना है, 1 लाइन 2 लाइन लिख दिया करो स्टेटमेंट कि ये सब क्या कर रहे हो, ठीक है। अब अच्छा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2P का स्क्वायर प्लस -2P का स्क्वायर, सॉल्व करके आएगा 2√2P आ जाएगा। यस सर। ये क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आया, मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अभी रिजल्टेंट नहीं आ गया, ठीक है। अब बच्चा बताओ इसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, 45 डिग्री। सब लोग सहमत हो? यस सर। मतलब देखो x और y बराबर है, क्या हो जाएगा 45 डिग्री। किसको दिक्कत है इससे, यही सिखाया था मैंने, यही सिखाया था डायरेक्शन के लिए 45 आएगा इसका आंसर। गलत, ऐसा नहीं होता है। देखो आप नहीं ऐसे नहीं करेंगे बेटा, बैठ लो अभी तो याद आएगा, तो खुद तुरंत याद, तुम हाँ हाँ करोगे। वहां हमने 4 केस बनाए थे कि फोर्सेस किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, याद आ रहा है? यस सर। ठीक है ना। तो 45 क्यों बोल रहे हो, देखो तुम देखोगे ना यहाँ x क्या है, नेगेटिव में है, हाँ सर रिजल्टेंट इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट में होगा रिजल्टेंट, यस सर। थर्ड नहीं यार, थर्ड में जा नेगेटिव है दोनों। x क्या है, ये -2p इधर लेफ्ट में आ रहा है ना, y -2p डाउनवर्ड में आ रहा है ना, तो बेटा ये किस में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो रिजल्टेंट जो तुम 45 बताए बच्चा, वो बेसिकली तुमने किसका बताया है,
225 पे निगेटिव एक्स एक्सिस बता दिया। 225 जाएगा। हाँ, तो कायदे से अगर तुम इसका आंसर बताओ ना, क्या हो जाएगा? 225। ये 180 डिग्री हुआ ना? Yes. तो tan 45 कैसे आया? अगर तुमसे कोई एंगल दे दो, सपोज 5 कह दिए, तो सिग्मा एफ वाई, देखो ये अगर एंगल निकालना है तुम्हें, अगर 45 नहीं तो 5 मान लो अभी, तो 5 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा tan का, tan 5 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स माइनस 2p अपॉन माइनस 2p 1 45। तो 5 कितना आ जाएगा? 45। 45 डिग्री। अच्छा यहाँ मॉड ले लेना अभी, क्योंकि अभी क्या तुम एक तरह से ट्रायंगल पे सॉल्व कर रहे हो, ठीक है? माइनस प्लस माइनस मत रखना, ये तुम सिर्फ डिस्टेंस देके एंगल निकाल दो, ठीक है? तो बच्चा अगर रिजल्टेंट के एंगल की बात की जाए, ठीक है, अगर अल्फा की बात की जाए, अल्फा हम लोग कहां से लेते हैं? बेसिकली हॉरिजॉन्टल की प्लस डायरेक्शन से ना, वो भी किस सेंस में? एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है? तो बच्चा देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 180 प्लस 40 प्लस 45। तो अगर दिखाओ क्या है? 225 डिग्री। कैसे लियो? बेसिकली प्लस एक्स एक्सिस एंगल मानते हैं ना, ठीक है? ओके, अब बच्चा क्या तुमने फाइंड आउट कर लिया? मैग्नीट्यूड निकल आया, डायरेक्शन निकल आया, अब क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। देखो फोर्स को, किसी भी फोर्स का इफेक्ट टोटली अंडरस्टैंड करने, समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये सब चीजें नॉलेज करना पड़ता है। इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। लिखवाया था शुरुआत में ना, जो सवाल पढ़ रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फोर्स, मतलब आप इनको जानने के बाद ही क्या है? फोर्स के इफेक्ट को समझ पाओगे। अगर ये तुम्हें नोन नहीं है तो फोर्स का इफेक्ट नहीं समझ पाओगे, ठीक है? तो चलो बच्चा अब आते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के, ठीक है? देखो अभी हमें क्या मिल गया? मैग्नीट्यूड मिल गया, डायरेक्शन मिल गया। तो बच्चा देखो अगर इस फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट होगा, ठीक है, सपोज दैट इस प्लेन में कहीं भी लाई कर रहा होगा, इस प्लेन में कहीं भी लाई कर रहा होगा, तुम लोग डायग्राम गंदा करने वाला हूं, बट तुम लोग बनाए अच्छा, इसको मत ड्रॉ करना, अंडरस्टैंड तुम लोग कर सकते हो, तो मैं यहां कर देता हूं, ठीक है? यहां आ जाओ, फिर उसमें हॉस्पिटल गड़बड़ हो जाएगी। देखो सपोज दैट एक स्क्वायर था, ठीक है, आपने जो लिया था, ठीक है? देखो इसका रिजल्टेंट फोर्स जो आया 225 डिग्री में एक्स से है, और कहीं ना कहीं ये डायरेक्शन बन रही है, देखो, तो ये रिजल्टेंट तो बेटा कहीं भी हो सकता है। अभी रिजल्टेंट का क्या कोई मतलब फिक्स नहीं है। देखो लाइन ऑफ एक्शन, आप लाइन ऑफ एक्शन फिक्स कर सकते हो, मतलब आपने इसको मान लिया तो इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है, इस पे मान लिया, बट अभी क्या पोजीशन समझ रहे हो? कहीं भी हो सकता है अभी, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? मूवमेंट से। कैसे? सिग्मा एम, ठीक है? किसी एक बच्चा कहता है सर मूवमेंट की हेल्प ले लीजिए, तो मतलब ये करना है उसमें, आप किसी एक पॉइंट के बाद मूवमेंट निकालो। जैसे आपका ये फोर्स सिस्टम है, तो इसमें किसी एक पॉइंट पर मूवमेंट निकालो, किसका? इन सारे फोर्सेस का, ठीक है? हम मानते हैं ए पे निकाल लेते हैं, किसी भी निकाल लो, हमने सारे फोर्सेस मूवमेंट निकाल लिया ए पे। अच्छा ए पे जो मूवमेंट आ रहा है इस फोर्स सिस्टम का नेट मूवमेंट, वो वैसे किसके मूवमेंट के इक्वल होना चाहिए? रिजल्टेंट के। यस, क्योंकि भाई रिजल्टेंट होगा तो सेम इफेक्ट देगा ना। रिजल्टेंट क्या है? किसी भी फोर्स सिस्टम को रिप्रेजेंट करने में जब आप सिंगल फोर्स का यूज करो, वही तो रिजल्टेंट है। तो अगर ये इस फोर्स सिस्टम का ये रिजल्टेंट होगा, तो भाई किसी भी पॉइंट पे सेम मूवमेंट क्रिएट करेगा, बताओ? यस सर। तो वही लॉजिक पकड़ते हैं, तो आप देखते हैं, तो पहले से क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट पे मूवमेंट निकाल लेते हैं, ठीक है, पूरे फोर्स सिस्टम का। तो पूरे गिवन फोर्स सिस्टम, तो मैं लैंग्वेज लिखना सीखो तुम लोग। फॉर गिवन फोर्स सिस्टम, ठीक है, आप किसी एक जनरल पॉइंट को एज्यूम कर लो, लेट्स अबाउट ए, और ए के अबाउट क्या, हम सारे फोर्सेस का मूवमेंट निकाल लेते हैं। तो भाई कौन कौन से फोर्स है, चलो आप लिखते हैं सिग्मा एम ए, ठीक है, ए के अबाउट मूवमेंट तो हम लिख रहे हैं। पी फोर्स का ए के अबाउट मूवमेंट क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि यहीं से पास हो रहा है। यस सर। इसकी डिस्टेंस खत्म है, ठीक है, तो p * 0। उसके बाद क्या? 2p का बच्चा AB × 2, 2p * AB। AB। मान लो स्क्वायर है, इसकी साइड मान लो a, मान लो कि AB लिखो तो कैलकुलेट दिक्कत आएगी, a मान लेते हैं, प्लस 3p क्या हो जाएगा? 3p A। और 4p क्या हो बच्चा? 0। इसको सॉल्व कर क्या लगा? 2pa + 3pa, मतलब 5p टाइम्स a। ये आपका मूवमेंट आया ए पॉइंट के अबाउट, इतना मूवमेंट आया। अच्छा किस सेंस में आ रहा है?
हमने यहाँ पॉजिटिव, हमने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं अक्सर। मैं ये करता हूँ ना, एंटी क्लॉक में अक्सर पॉजिटिव लेता हूँ। तो बेटा यहाँ पे देखो पॉजिटिव आ रही वैल्यू, तो इसको तो 0, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया, तो नेट मोमेंट बेटा कैसा आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो अब ध्यान सुनना मेरी बात, इस फोर्स सिस्टम का जो रिजल्टेंट मूवमेंट था ए पर, वो क्या था? एंटी क्लॉकवाइज इस सेंस में। ठीक है, देखो एंटी क्लॉकवाइज पर फोकस करते हैं। हमने कहा कि ए पे इस फोर्स सिस्टम का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो मतलब ये लैम्डा का ए के अबाउट कैसे रोटेट टेंडेंसी रखेगा? ऐसे। ठीक है, अब जो रिजल्टेंट होगा उसका भी मूवमेंट क्या होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। एग्री कर रहे हो? तो बताओ रिजल्टेंट इस पॉइंट ए के अबाउट इधर होगा कि इधर होगा? ऊपर। बात समझ गए? देखो हमने कई सारे डायग्राम, कई सारे फोर्स दिखाए थे ना, उनमें से कौन सा लाइन चुने? 225 डिग्री की कौन सी लाइन चुने? मतलब पॉइंट ए के इधर चुने कि पॉइंट ए के इधर ड्रॉ कर दें? थोड़ा उसमें गंदा हो जाएगा, तुम लोगों को समझ में दिक्कत आएगी, फिर ऑफ कर देते हैं। थोड़ा समझना, हमने सपोज दैट रिजल्टेंट फोर्स सिस्टम, रिजल्टेंट गिवन फोर्स सिस्टम में रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखो जो रिजल्टेंट आया वो इधर चुने कि इधर चुने? किसका एंटी क्लॉकवाइज आएगा? इसका। इसको तो क्लॉकवाइज आ जाएगा। तो तुम्हें इक्विलिब्रियम तो करने को नहीं कह रहा ना कि इक्विलिब्रियम बताओ, मतलब वो फोर्स बताओ जो इक्विलिब्रियम क्रिएट कर रहा हो। हम कह रहे हैं तुमको बेसिक रिजल्टेंट बताना है अभी। तो रिजल्टेंट में डिसाइड में सेम मोमेंट क्रिएट करो, नहीं करोगे? तो ये एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट करेगा ना। तो ए पॉइंट के बिलो है कि अबव है, ये किससे डिसाइड हुआ? सेंस से, मूवमेंट के सेंस से। अच्छा, इससे कितने डिस्टेंस पे है ये किससे डिसाइड करोगे? मूवमेंट के मैग्नीट्यूड से। बात समझ में आ रही है? यस सर। कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना चाहिए इस पॉइंट पे? सेम यही आना चाहिए। तो आप देखते कैसे करेंगे। तो सपोज दैट इतना तो समझ में आ गया ना कि मूवमेंट यार बच्चों को इस पॉइंट के अबव ले रहा हूं मैं, सॉरी रिजल्टेंट आपका इस पॉइंट के अबव ले रहा हूं ताकि मूवमेंट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो किसी को दिक्कत है क्या? बोलो बच्चा, आप कहीं मिस हुआ तो मैं किसी और दिक्कत तो डिस्कस करेंगे, डिस्कस करेंगे कंप्लीट करने के बाद बीच में शिक्षकों में डाउट पूछूंगा आपको। ठीक है, तो पहले मान लो कि ये लाइन ऑफ एक्शन आ गई। ठीक है, ड्रॉ भी कर देते चलो। ठीक है, हमने रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसको करने के दो तरीके भी हैं। आप अगर बुक्स को देखोगे तो कई बार होता है कि देखो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तुम डायरेक्ट एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालो कि ए से इतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां पे ये कांस्टेंट होगा नहीं होगा? बताओ, पॉइंट ए से अगर इस लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये कांस्टेंट होगा नहीं होगा? आप ऐसे भी कर सकते हो, कई बार बुक्स में ऐसे भी करते हैं। ठीक है, कुछ बुक्स में मिल जाएगा, बोल देगा पॉइंट ए से मान लिया हमने कितने डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे। पॉइंट ए से इसकी लाइन ऑफ वो एक्शन पे अगर तुम डालो परपेंडिकुलर x डिस्टेंस पे, ये सेम होगा। ठीक है, ओके, तो तुम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हेल्प से। तो क्या बन जाएगा? r कितना बना बेटा वहां पे? देखो, अरे सॉरी, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना है? कहां गया? 2√2p। ठीक है, तो देखो इक्विलिब्रियम के लिए मैं लिख रहा हूं r into x किसके बराबर होगा? सिग्मा ma के बराबर। ठीक है, यस। तो अगर सॉल्व करेंगे बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.76। अच्छा, टाइम से मतलब उसकी साइड्स के। ठीक है, ये कितना आ गया? 2√2 ना। r पे पुट कर दी। एग्री कर रहे हो? यस सर। इसका बेटा सही बताओ, सही आंसर बता दो, कोई बताना चाहे। कितना बता थे? 1.76। ओके, हाँ आ रहा होगा लगभग 1.76 आ रहा होगा। ठीक है, कि 1.4 ये होता है, 2 पॉइंट हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ठीक है, तो मैं ऐसे आंसर लिख दे रहा हूं। चलो 5/2√2 टाइम a। मतलब मैंने कहा कि पॉइंट a से बेसिकली 5/2√2 टाइम्स साइड ऑफ द स्क्वायर डिस्टेंस पे होगा। बात समझ में आ रही है? ओके, अच्छा इसका एक तरीका और भी करने का। क्या क्या करो? जो AB लाइन है ना, AB लाइन का एक्सटेंड कर लो। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बताना है ना, तो लॉजिक किसमें बच्चा? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बताने में। तो बेटा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मान लो तुम AB लाइन को एक्सटेंड कर दो,
और यहाँ पे एक ये यहाँ पे कट करेगा ना, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी तो देख सकते हो, कहीं भी तुम उसको मूव कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे इस पॉइंट पे ये फोर्स लग रहा है, क्लियर। तो बेटा तुम इसके डिस्टेंस दो, इसे कंप्लीट कर लो, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ओके भाई। कहना कहीं अब जो ये डिस्टेंस तुम निकाल लोगे, मैं तुमको इस रिलेशन मालूम है 45 डिग्री, यस सर। तो r cos 45 और साइन 45। r sin 45। अच्छा r cos 45 का एक ओवर मोमेंट क्या होगा, 0 होगा, इसी पर का बचेगा, सॉल्व कर लोगे। अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो ये 45 तो ये 45 होगा, यस सर। तो x 45 ये आ जाएगा, x cos 45 ये डिस्टेंस, ये तो ये 45 हो जाएगा ना, 90 है, ये 45 हुआ तो x cos 45 ये बन गया, तो तुम उससे देख लोगे सीधे, ठीक है, यस सर। x निकाल के तो कई तरह से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो आपकी क्वेश्चन ज्यादा क्लियर नहीं है कि आप कैसे देना है, तो आप इनमें से कोई एक दिखा देना, सब वैलिड है। आप बोलिए पॉइंट ए से इतने डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, पॉइंट ए से परपेंडिकुलर मिनिमम डिस्टेंस पे, इस पे कह दो, या फिर आप कह दो AB को एक्सटेंड करके अगर लाइन एक्सटेंड करें लेफ्ट साइड तो बेसिक जिस एक पॉइंट एक्स पे कर दो, इसे इसका अपना डिस्टेंस बता दो वहां से A से, ये डिस्टेंस निकालो नहीं निकालोगे, ठीक है। तो कई तरह के करने को इसको, ठीक है, ओके, ठीक है।